वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महन्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथाश शिष्यं श्रीशङ्कराचार्यमथाश पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तं त्रोटकं वार्तिककारमन्या अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तदवतारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानवर जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि सब संतों की कृपा से हम लोग हिंदी चाले ना सब संतों की कृपा से तैत्तरीय उपनिषद का विचार करते हुए द्वितीय जो ब्रह्मानंद वल्ली है उस ब्रह्मानंद वल्ली का आरंभ किया। ब्रह्मानंद वल्ली के पहले अनुवाक में ब्रह्मविद आपनोति परम तदेशाभ्युक्ता सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म इत्यादि पदों का विचार कर रहे थे। इससे पहले इतना ही मूल का अर्थ हो गया कि ब्रह्मविद परम आपनोति, ब्रह्म वेत्ति, ब्रह्मविद ब्रह्म का वेत्ता, ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला पुरुष, परम आपनोति, परम जो अतिशय निरतिशय परमात्मा तत्व है उसी को प्राप्त करता है। यहाँ पर आपनोति ये पद देख करके जैसे विचार सागर में प्रथम तरंग में ही शंका करी थी कि इस ब्रह्म तो नित्य प्राप्त है, यह अपना आत्म स्वरूप ही है, तो उसकी प्राप्ति कैसी उसकी प्राप्ति नहीं बताई जा सकती। कभी भी प्राप्ति किसकी होती है? जो अपने से भिन्न हो और अप्राप्त हो और परिच्छिन्न हो, उसी की ही प्राप्ति हो सकती है। अपने से भिन्न की, जैसे यह पुस्तक आदि का है, अपने से भिन्न है तो इसकी हम प्राप्ति कर सकेंगे। दूसरा है ये परिच्छिन्न होना चाहिए, व्यापक में प्राप्य प्रापक भाव नहीं होता। इसलिए और आत्मा तो अपने से भिन्न नहीं है, वह अपना स्वरूप ही है और सर्वव्यापक है, इसलिए इसकी प्राप्ति कहना ठीक नहीं। अप्राप्त हो तभी उसकी प्राप्ति की जा सकेगी इत्यादि शंका कल करी और उसका उत्तर देते हुए सिद्धांति ने कहा कि प्राप्ति और अप्राप्ति ये दोनों भी दर्शन और अदर्शन सापेक्ष है। ज्ञान सापेक्ष प्राप्ति है और अज्ञान के कारण अप्राप्ति। ये केवल कंठ चामीकर न्याय से यहाँ पर प्राप्ति और अप्राप्ति का उत्तर उन्होंने सिद्धांति ने दे दिया। दर्शन अदर्शन सापेक्ष ही प्राप्ति और अप्राप्ति होती है। वस्तुतः प्राप्त होने पर भी उसके प्राप्ति का व्यवहार ज्ञान के कारण हो सकता है, ये बताया। फिर अज्ञान के कारण ज्ञान से प्राप्ति और अज्ञान से अप्राप्ति, और ज्ञान के कारण प्राप्ति का व्यवहार हम कर सकते हैं और अज्ञान से अप्राप्ति का व्यवहार।
तो यहाँ पर ये बताने के बाद जो शब्द है, शब्द का व्याख्यान किया, ब्रह्मविद आपनोति परम। यही मूल पूरी जितनी ब्रह्मानंद वल्ली है, ब्रह्मानंद वल्ली का विस्तार ब्रह्मविद आपनोति परम इस पद का ही है, अर्थात ये सूत्र है और आगे का पूरा ग्रंथ इसका व्याख्यान है। अब उसके पश्चात यह जो तदेशाभ्युक्ता ये वाक्य दिया, अर्थात तद ऐशा अभ्युक्ता, उसी प्रारंभ का जो वाक्य है ब्रह्मविद आपनोति परम, उस वाक्य, ये जो ब्राह्मण वाक्य है उसके विषय में ही ये आगे की ऋचा बताई गई है। कौन सी ऋचा? वही ऋचा यहाँ पर दिखाई गई, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म। ये लक्षण रूप वाक्य है, ब्रह्म का लक्षण बताने वाला यह वाक्य है। ब्रह्म के विशेषता, आप ब्रह्म वाक्य में विशेष्य विशेषण भाव हुआ करता है। ब्रह्म में कोई धर्म रहता है कि नहीं, उसकी चर्चा नहीं हम करेंगे, लेकिन अभी वाक्य में इतने पद दिए गए, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, इतने पद है। इन पदों में ब्रह्म यह विशेष रूप पद है और बाकी सत्यम ज्ञानम अनंतम ये सभी पद विशेषण रूप पद है। तो इस इतना यहाँ पर बताया और बाद में ये विशेष, इनमें तीनों सभी पदों में समान विभक्तिकत्व है, अर्थात समान विभक्ति है। इसको समानाधिकरण भी हम कहते हैं। तो समान, जहाँ जहाँ समान विभक्ति होती है वहाँ वहाँ पर उसके आभेद का बोध होता है। यदि कदाचित पढ़ने में आए तो व्युत्पत्तिवाद ये ग्रंथ पढ़ेंगे तो शब्द बोध की प्रक्रिया हमें समझ में आएगी, क्योंकि इसमें केवल शब्द बोध का ये प्रतिपादन हुआ है। जैसे हम एक वाक्य देखते हैं सरल रीति से, रामः ग्रामं गच्छति, ये वाक्य है। इस वाक्य का शब्द बोध जैसे मराठी में हम करते हैं कि राम गांव को जाता है, हिंदी में ये वाक्य बोध हो गया, लेकिन इसी को संस्कृत में इसका यदि शब्द बोध करना है तो हमें प्रत्येक शब्दों का ज्ञान अपेक्षित है। राम यह करता है और न्याय मत का ये शब्द बोध यदि बताएंगे तो न्याय मत में प्रथमांत विशेषक शब्द बोध होता है, तो राम ये विशेष रखेंगे। दूसरा है ग्रामम गच्छति। ग्रामम गच्छति में ग्रामम यह कर्म है, तो इस कर्म का अर्थ या ग्राम कर्मक कर्मत्वम यह अर्थ लिख सकेंगे, नहीं तो वृत्तित्व अर्थ, द्वितीय का वृत्तित्व अर्थ लेंगे। और गच्छति में जो गम धातु है उसका अर्थ होता है उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, ये गमन का अर्थ है। उसमें ती प्रत्यय है, ती में कोई भी प्रत्यय हो, प्रत्यय में दो अंश होते हैं, एक आख्यात और दूसरा वहाँ पर वो लिंग, वो आख्यात और लकार। एक आख्यात है और दूसरा है लकार। लकार है यहाँ पर लट लकार, गच्छति में वर्तमान काल है। तो आख्यात का अर्थ है आख्यात का अर्थ है कृति और लट लकार का अर्थ है वर्तमान। तो गच्छति के इतने अर्थ निकले, उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार, कृति और वर्तमान काल, ये इतने अर्थ निकले। अब इनका हमें अन्वय शब्दबोध में उसको जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, पहले ग्राम, उसके आगे द्वितीय थी, उस द्वितीय का अर्थ है वृत्तित्व, और अब वृत्तित्व का अन्वय करना है हमको उत्तर देश संयोग में। तो अर्थ अन्वय करने पर क्या बनेगा,
ग्राम वृत्ति उत्तर देश संयोग। तो पूरा था अनुकूल व्यापार, तो अर्थ बन गया ग्राम वृत्ति वृत्त उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापार। फिर उसका अन्वय करना है कृति में, कृति में अन्वय करना है। तो कृति कौन सी है? वर्तमान कालीन कृति। तो वर्तमान कालीना कृति, लेकिन कैसी है? व्यापार को उत्पन्न करने वाली, जो व्यापार होता है उसको उत्पन्न करने वाली कृति हमारे में है। तो इनका अन्वय करते समय एक ये हो गया अपेक्षा से एक यहाँ पर अनुकूलत्व संबंध आता है। तो अर्थ यहाँ पर जोड़ेंगे तो अनुकूल व्यापार अनुकूल वर्तमान कालीना कृति। तो पूरा क्या होगा? ग्राम वृत्ति उत्तर देश संयोगानुकूल व्यापारानुकूल वर्तमान कृति, कृति हो गए। आणि कृति का ही अन्वय आश्रयत्व मत्व संबंध से राम्य करना है। तो वर्तमान कृति वर्तमान कालीन कृति कृत्याश्रय राम, ये केवल राम ग्रामम गच्छति का शब्द बोध बनता है। वैसे ही सभी शब्द प्रथमा विभक्ति से लेकर संबोधन तक समास का शब्द बोध कैसे होता है वो पूरे ग्रंथ में प्रत्येक का और कभी बड़े बड़े ग्रंथों को पढ़ने चले तो शब्द बोध की अपेक्षा होती है। सबका शब्द बोध अलग है, नैयायिकों का अलग है, मीमांसकों का भाट्ट तंत्र रहस्य करके उनका ग्रंथ अलग है, वैयाकरण का वैयाकरण भूषण सार में उनके शब्द बोध की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग होती है, लेकिन एक भी पढ़ी तो दूसरी थोड़ी समझ में आती है। तो यहाँ पर देखिए कभी भी जहाँ पर समान विभक्ति कतो होता है वहाँ पर अभेदान्वय किया जाता है। तो यहाँ पर विभक्ति का उस समान विभक्ति का अर्थ ही अभेद, यही अर्थ लिया जाता है। जैसे नीलो घटः, यहाँ पर नीलो घटः में अन्वय करते समय क्या किया जाता है कि नीला भिन्न घटः, ये अभेदान्वय होता है। तो यहाँ पर सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, यहाँ पर भी सत्यादि ये एक विभक्त्यंतानि पदानी, एक विभक्ति वाले पद है और सभी समानाधिकरण है, अर्थात इनका वाच्य एक ही है, अलग नहीं है। ये इसलिए सत्यादि तीन जो विशेषण है, इन तीनों विशेषणों के द्वारा ब्रह्म विशेषित किया गया है और अन्य जो विशेष है उन विशेषांतरों से ब्रह्म का पृथक रूप से निर्धारण किया गया है। विशेषण का आपने पहले लक्षण देखा ही होगा। जो विशेषण का लक्षण क्या किया? विद्यमानत्वे सति, व्यावर्तकत्वे सति, है ना, विद्यमान है, व्यावर्तक है और अन्वयित्वे सति। क्या? अन्वयित्वे सति, विद्यमानत्वे सति, व्यावर्तकत्वम विशेषणस्य लक्षणम, ये विशेषण का लक्षण है। एक कभी भी विशेष कैसा होता है? वो अन्वयी होता है। वो जिस पदार्थ का विशेषण होता है उसमें उसका संबंध उसमें प्रविष्ट रहता है और वहाँ विद्यमान भी रहता है और अन्य से पदार्थ उस जिस पदार्थ में विशेषण रहता है उसको पृथक करता है। ये विशेषण का लक्षण है। तो यहाँ पर यह तीन विशेषण अन्य पदार्थों से ब्रह्म को पृथक करेंगे। जैसे सत्य विशेषण दिया तो अन्य जितने भी मिथ्या पदार्थ है उनसे वह पृथक करेगा। ज्ञान पद दिया तो यहाँ पर सत्य पद कहेंगे तो कोई प्रकृत्यादिकों को भी सत्य बताने का प्रयास करेगा, तो उसके निवृत्त करने के लिए ज्ञान पद दिया क्योंकि वह जड़ है प्रकृत्यादिक, और सत्य ज्ञान रूप है लेकिन ये अपरिच्छिन्न तो नहीं है, दूसरा कोई अपरिच्छेद पदार्थ ऐसा ईश्वर
वैसे अपरिच्छिन्न तो मिलता ही नहीं, दूसरा कौन था, ज्ञान स्वरूप भी नहीं मिलता। लेकिन ईश्वर को देखेंगे तो सत्य है, ज्ञान रूप, ज्ञान उसमें सर्वज्ञ कहेंगे तो ज्ञान वाला भी ज्ञान पद का ज्ञान रूप न कहेंगे, ज्ञानवान लेंगे। लेकिन फिर उसको उसका भी निवारण करने के लिए हम अनंत पद देंगे, क्योंकि वो देश काल वस्तु परिच्छेद रहित वस्तु एक ही है, आत्म तत्व। और एक ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर आएगा कि नहीं पता नहीं है, लेकिन हम कभी भी ये 3 पदों का प्रयोग करते हैं, सत्य, ज्ञान और आनंद। अनंत का प्रयोग ज़्यादा हम प्रयोग करने के लिए नहीं करते, शास्त्रकारों ने किया है, लेकिन अनंत पद भी जहाँ पर दिया है वहाँ पर उसको आनंद मान ही लीजिए। कैसे मानेंगे? क्योंकि उसके लिए जो अनंत होता है, व्यापक होता है, वही आनंद रूप होता है। यो वै भूमा तत्सुखम, इस श्रुति के न्याय से जो व्यापक है वो आनंद रूप होता ही है। अब यहाँ पर इतना विषय बताया गया और उसके बाद में एक पंक्ति दी थी, एवं ही तज्ज्ञातम भवति यद अन्येभ्यो निर्धारितम यथा लोके नीलम महत् सुगंध्युत्पलम इति। यद अन्येभ्यो निर्धारितम तद ज्ञातम भवति। ये पद क्या दिया? जो अन्य से पृथक निर्धारित किया, निश्चित किया, वह पदार्थ ज्ञात होता है, उसका ज्ञान होता है। जैसे उदाहरण दिया कि नीलम महत् सुगंध्युत्पलम। उत्पलम यहाँ पर विशेष्य है, नीलम महत् सुगंधी, या महत् भी कर सकते हैं और सुगंधी, ये 3 विशेषण करें अथवा महत् सुगंधी एक विशेषण करें, जैसा भी संभव। तो यहाँ पर उत्पल ये विशेष्य है और नीलम महत् सुगंधी ये विशेषण है। अब इनसे उत्पल तो अनेक उत्पल है, सभी उत्पल है, तब यहाँ पर सभी प्रकार के उत्पल होने पर अर्थात कमल है, लाल कमल है, अब तो ये तो देखते ही है। लेकिन यहाँ पर नीलम, इस से क्या किया? इस विशेषण से अन्य कमलों से इस कमल को पृथक किया। और ये कैसा है? महत् सुगंधी, सामान्य सुगंधी नहीं, और महत् सुगंधी, इन 2 पदों से उत्पल को पृथक किया। तो ये पृथक किया तो इससे वह जो उत्पल कमल है वह ज्ञात भी हुआ, उसका ज्ञान भी हो जाता है। अब इस तरह से सिद्धांती ने बताया, तब वह आक्षेप करता है इसके विषय में। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यदा कदाचित मैंने थोड़ा देखा है नहीं रात को। तब देखिए, विशेषण और विशेष भाव है, जो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये 3 विशेषण और ब्रह्म ये विशेष है। इनके विषय में एक विशेष भाव, विशेषण विशेष भाव के लिए एक आक्षेप करते हैं। क्या करते हैं? अब देखिए भाष्य में, ननु विशेषम विशेषणांतरम व्यभिचरद विशेष्यते यथा नीलम रक्तम च उत्पलम इति। यदा ही अनेकानि द्रव्यानि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषणस्य अर्थवत्वं न हि एकस्मिन् एव वस्तुनि विशेषणान्तरायोगात् यथा असौ एकः आदित्य इति। एक विशेषण और विशेष्य के विषय में इन्होंने आक्षेप किया। एक जैसे विशेष्य है और एक जैसे अपने पास है नीलत्वम, ये विशेषण है
और उत्पलम ये विशेष्य है। अब यहाँ पर कहते विशेषम विशेषणांतरम व्यभिचरत विशेष्यते। ये जो विशेष्य होता है ना, वो विशेषणांतर के साथ भी व्यभिचार को प्राप्त होता रहता है। अर्थात उत्पल है, उत्पल ये विशेष्य है ना, तो किसके साथ रहता है? ये नील विशेषण के साथ भी रहता है और अपना रक्त विशेष्य है, विशेषण है, उसके साथ भी रहता है। एक नहीं, अर्थात उत्पल अनेक हो सकते हैं। उत्पल नील, आजकल श्वेत भी होता है ना, अनेक प्रकार के ये उत्पल हो सकते हैं। तो विशेषणांतर के साथ व्यभिचार को प्राप्त होता है, इसलिए उसको विशेष्यते अर्थात विशिष्ट किया जाता है, अर्थात विशेषण से उसको पृथक किया जाता है। जैसे यथा नीलम रक्तम च उत्पलम, जैसे उत्पल कैसा है? नील उत्पल और रक्त उत्पल। तो यहाँ पर नील कमल रक्त कमल, इसमें कमल दोनों के साथ भी रहता है, दोनों में सभी कमल होते हैं, इसीलिए एक विशेषण देकर उसको पृथक किया जाता है। यदा उदाहरण देते हैं कि या टीका में भी ये लिखा है नीलत्वम व्यभिचरत उत्पलम रक्तम अपि संभवति इति, क्योंकि नीलत्व के साथ व्यभिचार करता हुआ उत्पल कमल रक्त भी हो सकता है ना, इसीलिए नीलम विशेषणम घटते, उसको कमल को अलग करने के लिए नील विशेषण सिद्ध होता है। न वैसे पूर्व पक्षी क्या कर रहा है? वैसे विशेषण सार्थक नहीं है, ये बताना है। जैसे नील विशेषण सार्थक है, क्योंकि अन्य कमल भी हो सकता है, इसलिए नील से इस कमल को पृथक करने के लिए नील विशेषण दिया। लेकिन सत्यम ज्ञानम अनंतम ये तीनों विशेषण ब्रह्म को अलग करने के लिए नहीं है, ये विशेषण के ऊपर आक्षेप करता है। न तथा सत्यत्वादिकम व्यभिचरत ब्रह्मांतरम लोके प्रसिद्धम, जैसे यह कमल कैसा है? नीलत्व के साथ व्यभिचार करता हुआ रक्त हो सकता है कमल, लेकिन वैसे जहाँ पर सत्यत्व न सत्यत्व ज्ञानत्व अनंतत्व नहीं है और दूसरा कोई धर्म है, ऐसा दूसरा ब्रह्म प्रसिद्ध नहीं है, जो कि अन्य से व्यावर्तन करने के लिए यहाँ पर ये विशेषण दे दिए। अन्य ब्रह्म हो तो उस ब्रह्म से हटाने के लिए ये तीन विशेषण देने पड़ते, लेकिन ऐसा दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है जिसे हम हटाए। वही कहते ततः सजातीयस्य व्यवच्छेदस्य अभावात् विशेष भावो न घटते इत्यर्थ। ततः इसलिए सजातीय दूसरा ब्रह्म नहीं है, सजातीयस्य व्यवच्छेद्यस्य ब्रह्मणः अभावात्, ब्रह्म के सजातीय दूसरा व्यवच्छेद अर्थात हटाने योग्य, पृथक करने योग्य, विशेष कोई पृथक किया करेंगे, जैसे उत्पल होता है तो पृथक करने योग्य, हटाने योग्य दूसरे ब्रह्म का अभाव होने से विशेषण और विशेष भाव सिद्ध नहीं होता। इसलिए आपने जो पूर्व में विशेष भाव बताया वह ठीक नहीं है, यह सिद्ध पूर्व पक्षी कहता है। तो आगे देखिए भाष्य में, यदा ही अनेकानि द्रव्यानि एक जातीयानि अनेक विशेषण योगिनी तदा विशेषणस्य अर्थवत्वम। विशेषण कब सार्थक है? जब अनेक द्रव्य एक जाति वाले होते हैं। जैसे
सजातीय होते हैं। जैसे एक उत्पल कमल है, कमलत्व जाति वाले अनेक कमल है, नील कमल है, पीत कमल, रक्त कमल, श्वेत कमल, तो अनेक द्रव्य एक जाति वाले हैं, सजातीय है। और अनेक विशेषण वाले हैं। वही कमल कई जगह पर नील विशेषण वाला है, कभी पीत रक्त विशेषण वाला है, कभी श्वेत विशेषण वाला है। तो अनेक विशेषण वाले अनेक एक जातिवान अनेक द्रव्य जब होते हैं तभी विशेषण से अर्थवत्वम, विशेषण सार्थक होता है। अर्थात एक द्रव्य से उस पदार्थों को, कमल को हटाने के लिए नीलादि विशेषण सार्थक होते हैं। यदि एक ही वस्तु है, सजातीय वस्तु, दो चार वस्तु नहीं है, तो विशेषण सार्थक नहीं है कहते। नहीं एकस्मिन् एव वस्तुनि विशेषणान्तरायोगात् यथा असौ एक आदित्य इति। कहते एक ही वस्तु में ये विशेषण सार्थक नहीं होते कि एक ही वस्तु में विशेषणान्तरायोगात्, पहले अन्यत विशेषणम विशेषणांतरम, अर्थात एक वस्तु में एक विशेषण रहेगा, अन्य विशेषण नहीं रहेगा। तो एकस्मिन् एव वस्तुनि विशेषणांतरायोगात् अन्य विशेषण का अयोग असंबंध होने से न विशेषणस्य अर्थवत्वम, विशेषण अर्थवान नहीं है। दृष्टांत देते हैं, यथा असौ एक आदित्य इति, यह एक आदित्य, यह एक सूर्य। अब यहाँ पर ये जो आदित्य है, आदित्य में एक, अभी यहाँ पर एक आदित्य ये वाक्य देंगे तो एकत्व विशेषण होगा और आदित्य विशेष होगा। तो यह एक आदित्य, ये एक कब बताओगे, दूसरा आदित्य होगा तब। तो एकत्व ये विशेषण तब, जैसे यह एक पुरुष है, ये आपको बताएंगे, यह द्वितीय पुरुष है, तो ये विशेषण देना संभव होंगे क्योंकि पुरुषत्व जातिमान अनेक पुरुष है तब। लेकिन आदित्य एक ही आदित्य अर्थात सूर्य, वो आदित्य करके आदित्य की बेटे तो द्वादश है वो अलग है, आदित्य के बेटे आदित्य द्वादश है वो अलग है, लेकिन सूर्य उसमें एक है। तो यहाँ पर एक आदित्य विशेषण तभी बनेगा यदि कोई दूसरा होगा, आदित्य होगा तब, नहीं तो बनता नहीं है। तथा एकम एव च ब्रह्म न ब्रह्मांतराणि एभ्यः विशेषेत नीलोत्पलवत्। तथा उसी तरह एक ही ब्रह्म है, अन्य ब्रह्म यानी ब्रह्मांतराणि, या कभी भी इसका अर्थ कर दूसरा, आप अर्थ कैसे करते, अन्यत ब्रह्म ब्रह्मांतरम, यानी अन्यानि ब्रह्माणि ब्रह्मांतराणि न संति, दूसरे ब्रह्म नहीं है जिनसे इस एक ब्रह्म को विशिष्ट किया जाए। जैसे नीलोत्पलवत, जैसे एक नील उत्पल को अन्य विशेष उत्पलों से नील इस विशेषण ने विशिष्ट किया, पृथक किया, वैसे ब्रह्म को पृथक नहीं किया जा सकता। इसलिए आपने दिए हुए सभी विशेषण निरर्थक है, यह पूर्व पक्ष ने सिद्ध किया। अब इतना तो ध्यान में आया ना। अब सिद्धांती इसके उत्तर में कहते हैं न लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम, ये विशेषण क्यों किसके लिए है, कहते विशेषणानाम लक्षणार्थत्वात्, ये विशेषण लक्षण के लिए होने से, ये हमने पृथक करने के लिए विशेषण नहीं दिए, ये विशेषण लक्षण के लिए दिए है। इसलिए लक्षण के लिए देने से वो विशेषण विशेष भाव इत्यादि आप दोष नहीं दे सकते। क्यों नहीं दे सकते? अब कहते नायम दोषः, इसलिए आपने पूर्व में जो दोष दिया विशेषण विशेष भाव संभव नहीं होता,
यह दोष यहाँ पर नहीं है। अब इसी को ही इसी संग्रह वाक्य जो पहले दिया था ना, लक्षणार्थत्वात् विशेषणानाम, इसी संग्रह वाक्य को अब स्पष्ट करते हुए कहते हैं, शंका पूर्वक कहते हैं, कस्मात्, क्यों ये दोष नहीं आता? तो उत्तर देते हैं, यस्मात् लक्षणार्थ प्रधानानि विशेषणानि न विशेषण प्रधानानि एवं। कहा कि यस्मात्, जिस कारण से ये विशेषणानि, कौन से? सत्यम ज्ञानम अनंतम अनंतम, ये तीनों विशेषण, त्रीणि विशेषणानि लक्षणार्थ प्रधानानि, ये लक्षणार्थ इनमें मुख्य है। लक्षण, यही लक्षण करना ही इनमें मुख्य है। लक्षण रूपार्थ पराणी, यानी लक्षण रूप ही ये तीनों विशेषण है, न मुख्य विशेष पराणी। ये मुख्य विशेष परक, विशेषण परक नहीं है, ये तो लक्षण परक, ये सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीन पद है ना। इसलिए ये दोष नहीं आता, ये कहने का तात्पर्य है। तो आप पुनः पूछते हैं कि कह पुनर्लक्षण लक्षयोर विशेषण विशेषयोर वा विशेष। पूछा कि एक बताओ, आपने कहा कि ये तीनों लक्षण परक है, लक्षण तात्पर्य वाले हैं, विशेषण तात्पर्य वाले नहीं है। तो एक बताइए पहले हमें, लक्षण लक्ष्य और विशेषण विशेष्य, इनका विशेष पता चलना चाहिए, अर्थात इनका भेद। दूसरा जो विशेष पद है वो अर्थ है भेद परक। इन दोनों का भेद क्या है? दोनों में भेद क्या है? कह विशेष अर्थात कह भेद है, ये पूर्व पक्ष ने शंका करी। तो सिद्धांती इसका उत्तर देते हुए कहते हैं, उच्यते समान जातीयेभ्यः एव निवर्तकानि विशेषणानि विशेषस्य लक्षणन्तु सर्वत एव यथावकाश दात्राकाशम इति लक्षणार्थंच वाक्यम इति अवोचाम। अब यहाँ पर देखिए स्पष्ट कहते हैं कि विशेषण कैसे होते हैं और लक्षण कैसे होते हैं। विशेषण कैसे होते हैं? तो देखिए, विशेषणानि समान जातीयेभ्यः एव विशेषस्य निवर्तकानि। तो विशेषण कैसे है कि विशेषण अपने समान जातीय वाले द्रव्यों से ही विशेष्य को हटाने वाले होते हैं। जैसे आपने देखा नीलोत्पलम में ये विशेषण कौन है? नीलम। ये विशेषण समान जातीय जितने उत्पल है उनसे विशेष रूप नील कमल को हटाता है, इसलिए नील ये विशेषण है। अब लक्षण कैसा होता है? तो लिखा लक्षणन्तु सर्वतः एव निवर्तकम। ये पीछे से अन्वय कर लीजिए। लक्षण तो सबसे हटाने वाला होता है, किसी को भी छोड़ता नहीं है, जो जो है उससे दूर कराता है। जैसे उदाहरण दिया, यथा अवकाश दातृ आकाशम। ये यहाँ पर क्या किया? आकाशम ये विशेष है और उसमें विशेषण दिया अवकाश दातृत्वम। तो अवकाश दातृत्वम ये विशेषण है और आकाशम यही है ना, आकाशम यह विशेष है। तो ये अवकाश दातृत्व सभी से दूर करता है। अब पृथ्वी आए, वायु आए, सभी से, क्योंकि उनको भी अवकाश देने वाला कौन है? ये आकाश ही है। ये अवकाश दातृत्व विशेषण सभी को दूर कर लेता है आकाश से, इसलिए सबसे हटाने वाला होता है विशेषण विशेष्य। वैसे ही यहाँ पर प्रस्तुत में मैं गड़बड़ किया, लक्षण बोलना था, विशेषण बोल गया है ना। ये क्या लक्षण सबसे हटाने वाला होता है और यहाँ पर
सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीनों भी लक्षणार्थक है, यह हमने बताया है। लक्षणार्थंच वाक्यम, ये कौन सा वाक्य पहले ही जो ब्रह्म सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये लक्षणार्थक वाक्य है, यह आरंभ में ही बताया था। अब यार तस्मिन एवं सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मेति ब्रह्मणो लक्षणार्थम वाक्यम, ये पूर्व में एक पंक्ति दी है जहाँ पर ये वाक्य का उच्चारण किया, यानी मूल में नहीं है, भाष्य में है। ये हमने लक्षणार्थम च वाक्यम ये बताया है, इसलिए अब यहाँ पर कोई दोष नहीं आता, विशेषण विशेष भाव का कोई दोष नहीं आता, ये सिद्धांत ने बताया। अब आगे देखिए, पुनः विशेषण भाव पक्ष का आलंब करके ही यहाँ पर सिद्धांती कहते हैं कि सत्यादि शब्दा न परस्परम संबध्यन्ते परार्थत्वात् विशेषार्था ही ते, अतः एकैको विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्षः ब्रह्म शब्देन संबध्यते सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मेति। सिद्धांति कहते हैं कि यहाँ पर क्या कहा है, सत्यादि शब्दाः न परस्परम संबध्यन्ते, सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये तीनों शब्द परस्पर संबंधित नहीं होते, अर्थात सत्य का ज्ञान के साथ, ज्ञान का अनंत के साथ परस्पर किसी का भी संबंध नहीं है। फिर है किसके लिए, तो कहते ये सभी शब्द परार्थत्वात्, ये अन्य के लिए है। अब परार्थ के लिए है तो किसके लिए, पर के लिए है ना, विशेषार्थ के लिए है ना, विशेषार्था ही ते, ये सभी विशेष्य के लिए, परार्थत्वात् दूसरे के लिए है, अर्थात किसके लिए है, विशेष्य के लिए ही है। फिर ये विशेष्य में एक एक जो धर्म प्राप्त होता है, उस धर्म को ये सत्यादि शब्द हटाते हैं। तो जैसे ये टीका में लिखा है, तो देख लीजिए, उसमें आनंदगिरी में ही है, सत्यम ब्रह्मेति उक्ते जाड्य व्यावृत्ति ही परिच्छेद व्यावृत्तिश्च यद्यपि लभ्यते। तो देखिए, जैसे आपने अमृतानुभव की वो कौन सी है, असताची व्यावृत्ति सत मनोवाले श्रुति, अब ये पूरी जड़ाचे व्यावृत्ति चिद्रूपाई से है ना, ये यानी ये व्यावृत्ति के लिए है। यद्यपि ये कहते हैं कि सत्यम ब्रह्म इति उक्ते, ये बताने के बाद जाड्य व्यावृत्ति ही परिच्छेद व्यावृत्तिश्च यद्यपि सत्यम ज्ञानम, इन पूर्ण लेना है, तो इसकी व्यावृत्ति तो यद्यपि लभ्यते, होती तो है सत्य करने से, लेकिन जड़स्य परिच्छिन्नस्य सर्वस्य अंधृतत्वात्, जड़ परिच्छिन्न सभी अंधृत है, मिथ्या है, इसलिए यह केवल इतना ही कह देंगे, नहीं सत्यम होता है ना। वैसे तो जाड्य की व्यावृत्ति के लिए ज्ञान दिया है, और परिच्छेद के व्यावृत्ति के लिए अनंत दिया है, यह निश्चित है, यह अभी तो हम यही सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पर सत्य कहने से भी जाड्य की भी व्यावृत्ति होती है, अर्थात ज्ञान पद से जिसकी व्यावृत्ति की, उसकी व्यावृत्ति सत्य पद से ही हो जाती है, और अनंत की परिच्छेद की व्यावृत्ति सत्य पद से ही हो जाती है। क्यों होती है, उसके लिए हेतु दिया है इन्होंने। क्या हेतु दिया है कि जड़स्य परिच्छिन्नस्य सर्वस्य अंधृतत्वात्, जो जड़ होता है और परिच्छिन्न होता है वो सब मिथ्या होता है, और सत्य वही होता है। सत्य कहने से अब ये जड़ नहीं है, क्योंकि जो परिच्छिन्न है, कि जड़ है, वो मिथ्या है, और जो परिच्छिन्न है वह मिथ्या है। और ये ब्रह्म कैसा है, सत्य का है, अर्थात यह जड़ नहीं है और परिच्छिन्न नहीं है। इस तरह से आर्थिक क्या बोलते हो, अपना अर्थापत्ति प्रमाण से
इसकी ये जड़ की व्यावृत्ति और परिच्छेद की व्यावृत्ति सत्य पद से होती है। और दूसरा पद दिया ब्रह्मेति उक्ते, ब्रह्म यह कहने से अब पीछे की व्यावृत्ति हो जाएगी, अनृत का परिच्छेद होगा और अनृत की और परिच्छेद की व्यावृत्ति हो जाएगी। किस पद से? ज्ञान पद से। ज्ञान पद से। अब बीच का पद लिया सत्यम ज्ञानम अनंतम, ये प्रत्येक कहते हैं। केवल ज्ञान पद देने से ही जो सत्य पद से अनृत, सत्य पद किसके लिए? अनृत के व्यावृत्ति के लिए। और अनंत पद की पद इसलिए आया कि परिच्छेद की व्यावृत्ति के लिए। लेकिन केवल ज्ञान पद देने से ही अनृत की भी व्यावृत्ति हो जाएगी और परिच्छेद की भी व्यावृत्ति हो जाएगी। ये कहते हैं ब्रह्मेत्युक्ते अनृत परिच्छेद, यानी दूसरे पदों की व्यावृत्ति इसी से हो जाती है। ज्ञान पद से ही सत्य का ही काम हो जाता है और अनंत का भी काम हो जाता है। इसलिए कहा ब्रह्मेत्युक्ते अनृत परिच्छेद, या अनृत और परिच्छेद ये दोनों करना है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदम प्रत्येकम अभिसंबोध्यते। इस न्याय से अनृत व्यावृत्ति ही परिच्छेद व्यावृत्तिर लभ्यते, ऐसा अन्वय करिए। तो अनृत की व्यावृत्ति और परिच्छेद की व्यावृत्ति हो जाती है। कैसे? हेतु क्या है? कहा कि स्वप्रकाशस्य बाधा विषयत्वात् परिच्छेद ग्राहक प्रमाणा विषयत्वाच्च, इतना दिया। क्योंकि जो स्वयं प्रकाश होता है अर्थात जो ज्ञान रूप होता है वो बाद का विषय नहीं होता, और अनृत बाद का अर्थात मिथ्या बाद का विषय होता है। इसलिए सत्य बाद का विषय नहीं होता तो स्वप्रकाश भी बाद का विषय नहीं होता, स्वप्रकाश बाद का विषय नहीं होता अर्थात वह सत्य हो गया। और स्वयं प्रकाश पदार्थ परिच्छेद ग्राहक प्रमाण विषयत्वात्, परिच्छिन्न को ग्रहण करने वाले प्रमाण का विषय नहीं होता स्वयं प्रकाश, इसलिए वह परिच्छिन्न भी नहीं है ना। लक्षणम अपि एकैकम वैकल्पिकम, ये एक एक भी लक्षण ही है। सत्यम ब्रह्म ये लक्षण ही है, ज्ञानम ब्रह्म, अनंतम ब्रह्म, एक एक भी वैकल्पिक, एक कोई भी ले लीजिए, ये ले लीजिए अथवा वो ले लीजिए, विकल्प से ये लक्षण भी है और अदुष्ट है, इसमें कोई दोष नहीं आता। तथापि मंदमति उत्पादनायो स्यात् सत्यादि पदार्थ व्याख्यान पूर्वकम प्रत्येकम व्यावर्त्यम आह। यद्यपि एक एक लक्षण बनता है तो भी सामान्य बुद्धि, मंद बुद्धि वालों को ज्ञान कराने के लिए सत्यादि पदार्थ व्याख्यान पूर्वकम, सत्यम ज्ञानम अनंतम इत्यादि पदार्थ के व्याख्यान पूर्वक प्रत्येक एक व्यावर्त्य लक्षणम स्यात्, बाद में स्यात् का अंतिम अन्वय करिए, यह प्रत्येक व्यावर्त विशेषण हो सकता है। इस दृष्टि से यहाँ पर आगे बता रहे हैं सत्यम इति, या मूल भाष्य रहेगा क्या? अतः एकैको विशेषण शब्द परस्परम निरपेक्ष, इसलिए एक एक जो सत्यम ज्ञानम अनंतम दिया है ये एक दूसरे की अपेक्षा नहीं करता अपने सिद्धि के लिए, निरपेक्ष ये विशेषण शब्द है। ब्रह्म शब्देन संबध्यते, और ये सभी ब्रह्म शब्द के साथ संबंधित होते हैं। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, ये वाक्य दिया। सत्यम इति यद रूपेण यद निश्चितम तद रूपम न व्यभिचरति तत् सत्यम। अब सत्य कौन सी चीज है? सत्य के, अब जैसे हम सत्यम ज्ञानम अनंतम कभी व्याख्यान वगैरह करते हैं ना, सत्य के बहुत रूप है, अलग अलग जगह पर अर्थ किया है। तो ये कहते सत्यम, सत्य कौन है? यद रूपेण यत निश्चितम, जिस रूप से जिसका निश्चय किया है, तद रूपम न व्यभिचरति, उस रूप को कभी व्यभिचरित नहीं होता, तत्सत्यम वह सत्य है। जिस रूप से जिसका निश्चय किया है उस रूप से कभी भी बदलता नहीं, वैसा ही रहता है, वह सत्य। वही कौन है? ब्रह्म। दूसरा कौन है? यद अनृत, असत्य कौन सी चीज है? यद रूपेण निश्चितम, यद
यद्रूपेण निश्चितं यत् तद्रूपम व्यभिचरत अनृतम इति उच्यते। जैसे घट पटादि, जैसे हम करेंगे अब उदाहरण रूप से देखेंगे तो आपने शुक्ति रजत का दृष्टांत देख लीजिए। शुक्ति रजत इस दृष्टांत में यद रूपेण, अब पहले शुक्ति को देखते हैं। यद रूपेण अर्थात शुक्तित्वेन निश्चितम यत् अर्थात शुक्ति, तद्रूपम शुक्तित्व रूपम न विभिचरति। शुक्ति शुक्तित्व को कभी भी छोड़ती नहीं, इसलिए शुक्ति हो गई सत। और उसके ऊपर रजत का भान हो गया, तो वहाँ पर यद रूपेण निश्चितम, किस रूपेण निश्चित है? रजत रूपेण, है ना। रजतत्व रूपेण, रजतत्वेन निश्चितम यत्, वहाँ पर आगे का इदम पदार्थ, वो क्या होता है? ज्ञान होने के बाद व्यभिचार को प्राप्त होता है। ज्ञान होने के बाद शुक्तित्वेन ज्ञान होता है, उसी का ही। तो यद रूपेण निश्चितम यत् पूर्ववर्ती पदार्थ, तद रूपम अर्थात रजतत्व रूपम व्यभिचारत, उसको व्यभिचार को प्राप्त होता है, इसलिए तद अनृतम, वह रजत अनृत है। अतः इसलिए कहा विकारो अनृतम वाचारंभणम। विकारो ना, विकार अनृत है, जो भी विकार है वह अनृत है, उसके लिए प्रमाण दिया। वाचारंभणम विकारो नामधेयम मृत्तिकेत्येव सत्यम एवं सदैव सत्यम इति अवधारणात्। अतः सत्यम ब्रह्मेति ब्रह्म विकारात् निवर्तयति। तब श्रुति दी कि वाचारंभणम विकारः नामधेयम। ये वाचारंभन अर्थात केवल वाचारंभन अर्थात नाम मात्र, कि वाणी के द्वारा ही जिसका आरंभ किया जाता है, कथन किया जाता है, ऐसा नामधेय। नामधेय अर्थात नाम मात्र विकार है। वाणी के द्वारा जिसका कथन हो, ऐसा नाम मात्र घटादि विकार है, वही अनृत है। और सत्य कौन है? मृत्तिका ही सत्य है, क्योंकि अब यहाँ पर भी वो अपना पुराना नियम लगा दीजिए। यद रूपेण निश्चितम यत्, किस रूप से निश्चित है? मृत्तिकत्वेन निश्चितम यत् मृत्तिका तद्रूपम न व्यभिचरति। उस रूप को, मृत्तिकात्व को कभी व्यभिचरित नहीं होता, इसलिए मृत्तिका ही सत्य है। और अनृत कौन है? यद रूपेण घटत्वेन निश्चितम यत्, घट पदार्थ तद रूपम, घटत्व को व्यभिचरित होता है फूटने के बाद, इसलिए तद अनृतम, वह घट मिथ्या है। ये ध्यान में आता है ना? अच्छा। एवं इस प्रकार सद एव सत्यम, ब्रह्म सत, वही सत्य है, वो अपने रूप को कभी व्यभिचरित। देखिए आप कभी भी इसको व्यभिचार देखना है तो दृष्टांत में देखिए, हम देखिए घटसन, पटसन, मठसन इत्यादि सभी प्रतियों में सदरूप से सत का व्यभिचार नहीं होता, इसलिए वह सत है। और घट पट मठ इत्यादि सभी पदार्थों का घट घटसन है, वह घट पटसन इस प्रतीति में नहीं है, इसलिए घट का पटसन इस प्रतीति में व्यभिचार हो गया, और घटसन इस प्रतीति में पट का भी विचार हो गया। इसलिए घट पटादि सभी पदार्थ अनृत है और सत परमात्मा ही सत्य है। इति अवधारणात्, ऐसा निश्चय होने से सत्यम ब्रह्म इति, सत्य ब्रह्म ही है। इस तरह से ये जो सत्य विशेषण है क्या कर लेता है? सत्य विशेषण अनृत जो विकार है उस विकारों से ब्रह्म को पृथक करता है। सत्यम ब्रह्मेति, ब्रह्म विकारात निवर्तयति। कौन निवृत्त करता है? सत्यम यह विशेषण। अतः कारणत्वं प्राप्तम ब्रह्मणः। ये कल करे चलेगा, है ना?
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।